तो यह चित्र सबसे जरूरी है। कौन सा चित्र? एक तरफ शिव शंकर भोलेनाथ की गीता से स्वर्ग बनता है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की बनाई हुई गीता से दुनिया ब्राह्मणों की नरक बनती है। मनुष्य समझेंगे इस बात को कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। जिस गीता की इतनी महिमा है कि सारी दुनिया की माई बाप है, जिस गीता से स्वर्ग बनता है, उस गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। उस गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। उनको ही वो गॉड फादर कह करके याद करते हैं। ओ गॉड फादर। तो कोई हुआ है ना प्रैक्टिकल में, तब तो याद करते हैं। कोई हुआ ही न हो और उसे कोई याद करे, ये तो हो नहीं सकता। सारा मदार इस कंट्रास्ट के ऊपर आ जाता है। कौन सा कंट्रास्ट? शिव की गीता और कृष्ण की गीता। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते और विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। विनाश काले प्रीति बुद्धि कौन? जो शिव की गीता को पहचानते हैं, जानते हैं, वो विनाश काले प्रीति बुद्धि। और जो कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की गीता को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। इसलिए सीढ़ी के चित्र में भी बाप ने लिखवाया, मुरली में सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो, जहां वो तथाकथित ब्राह्मण बैठे हुए हैं। ध्यान दिया? सीढ़ी के चित्र में उसमें लिख दो, जहां लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग, नीचे लिखा है सन 36 से लेकर 76 तक, 76 तक। उसमें लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। वो सन 76 से विनाश के कगार पर पहुंचने लगे। और ऊपर सीढ़ी में लिख दो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। शिव परमात्मा के साथ प्रीति बुद्धि विजयंती, कृष्ण के साथ प्रीति बुद्धि विनश्यंती। कृष्ण अर्थात दादा लेखराज के साथ प्रीति बुद्धि विनश्यंती। मुरली में भी बोला था, इस ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। अगर रखेंगे तो पतित बन जाएंगे। पतित बन जाएंगे माना विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। ये तो यथार्थ बात है। क्या क्या यथार्थ बात है? कृष्ण बच्चा है या बाप है? कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, राम बाप को कहा जाता है। ऐसा किसी मुरली में नहीं कहा गया कि राम बच्चा है और कृष्ण बाप को कहा जाता है। बच्चा है माने बच्चा बुद्धि है। बुद्धि इतनी विस्तार को पाई हुई नहीं है। बाप बाप होता है, वर्षा बाप से मिलता है। तो जो बाप है वही वास्तव में शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में आत्माओं का भी बाप है और मनुष्यों का भी बाप है। वही गीता माता का गीतापति भगवान है। जो मनुष्यों की बनाई हुई जड़ गीता को
चैतन्य गीता बनाए देता है। जड़त्वमयी गीता मनुष्यों ने बनाई और चैतन्य गीता शिव बाप ने बनाई। पहले पहले सभी के पास ये चित्र होना चाहिए। कौन सा चित्र? एक तरफ कृष्ण की गीता, जड़ गीता, जड़ बुद्धि गीता, और दूसरी तरफ शिव शंकर भोलेनाथ की चैतन्य गीता, चैतन्य बुद्धि वाली गीता। जब परमात्मा बाप सत्य चित्त आनंद है तो गीता माता कैसी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए या झूठी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। अभी कृष्ण की बनाई हुई गीता सारी झूठी हो गई है। जिस गीता के ऊपर कृष्ण की छाप है, जिस गीता के ऊपर कृष्ण को भगवान बना करके दिल के ऊपर छाप लगा दी गई है, वो जड़ बुद्धि गीता है। बाप आकर के चैतन्य गीता की रचना करते हैं और उस चैतन्य गीता से छोटे से स्वर्ग की स्थापना होती है। ये यथार्थ बात है। प्रदर्शनी तो सभी करते हैं ना, दिन प्रतिदिन नए नए विचार निकलते रहेंगे। ये नॉलेज सबके लिए है, ऐसे नहीं। ये नॉलेज सिर्फ तुम बच्चों के लिए है। कि शिव की गीता से स्वर्ग और कृष्ण की गीता से नरक। सारी दुनिया इस बात को समझेगी। इस बात को जिस जड़ बुद्धि गीता के ऊपर कृष्ण के भगवान होने की छाप है, जिस जड़ बुद्धि गीता के दिल पर कृष्ण के भगवान होने की छाप है, उस गीता से दुनिया नरक बनती है, वैश्यालय बनती है। और जिस गीता पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है, जिस सत्य चैतन्य और आनंदमयी गीता के दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ के चैतन्य चित्र की छाप है, वो गीता स्वर्ग बनाने की निमित्त बनती है। ये नए नए विचार निकलते रहेंगे। ये विचार सबके लिए हैं। गीता ही मुख्य शास्त्र है। भारत के प्राचीन ज्ञान और योग का उस कृष्ण वाली गीता से तो आबरू ही चट्ट हो गई। किसकी आबरू चट्ट हो गई है? आबरू किसकी चट्ट हो गई? कृष्ण की गीता से किसकी आबरू चट्ट हो गई? कृष्ण की गीता में साकार भगवान कृष्ण का रूप दे दिया। निराकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जो निराकारी स्टेज है, उस स्टेज का चित्रण नहीं किया जा सका। इसलिए उस कृष्ण वाली गीता से भारत की आबरू सारी दुनिया में चट्ट हो गई। दूसरे धर्म वालों ने अपने अपने धर्म शास्त्रों को ऊपर कर दिया और गीता को नीचा समझ लिया। अगर उनकी बुद्धि में ये बात बैठी होती
कि गीता का भगवान भी निराकार शिव भोलेनाथ है, वो भी निराकारी स्टेज वाला है। जैसे हमारे धर्म पिताएं निराकारी स्टेज वाले हैं, तो वो भी गीता को सर्वोपरि ग्रंथ मानते और गीता के भगवान को भी सर्वोपरि मानते। तो भारत की आबरू चट्ट हो गई। कितने गपोड़े बैठ लिखे। बाप कहते हैं तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया। क्या कृष्ण की गीता में माथा मार करके तुमने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। किसको कहते हैं? ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों के पिछाड़ी कितना खर्चा किया है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका ही विचार सागर मंथन होता है। सर्वे पर नहीं रहते हैं तो विचार सागर मंथन भी नहीं होता है। क्या कहा? बहुत कहते हैं कि हमारी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं। तो कारण क्या बताया? क्यों नहीं चलता? क्योंकि अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं, अपने ही पेट पालने में लगे रहते हैं। विश्व कल्याण के लिए ईश्वरीय सेवा में कोई भी टाइम नहीं देते। यहाँ तक कि संगठन का क्लास करना भी भूल जाते। तो फिर उनकी बुद्धि में विचार सागर मंथन चल नहीं सकता। तुम ब्राह्मण भी सर्विस नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा क्या? ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या होता है? ज्ञान सुनना, ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान सुनना और ईश्वरीय ज्ञान सुनाना। और ब्राह्मण भी वो धंधा न करें ज्ञान सुनने और सुनाने का, तो ब्राह्मण काहे की? राजधानी स्थापन होती है, फिर उसमें राजा रानी भी चाहिए और दास दासियां भी चाहिए। तो जो सर्विस करते हैं वो राजा रानी बनते हैं और जो नहीं करते हैं वो दास दासी बनेंगे। दास दासी और प्रजा की संख्या ज्यादा होती है या राजाओं की संख्या ज्यादा होती है? दास दासी और प्रजा बनने वालों की संख्या बहुत होती है। तो तुम ब्राह्मणों में भी सर्वसेवल बच्चे बहुत थोड़े हैं और अपने ही पेट के धंधे धोरी में लगे रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो सब यहाँ बन रहे हैं। कहाँ? यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में वो दास दासी, वो प्रजावर्ग की आत्माएं, वो राजा रानी सब यहाँ तैयार हो रहे हैं। पिछाड़ी में तुम सब समझ जाएंगे। क्या कहा? अभी नहीं मानते हैं, अभी ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब पिछाड़ी होगी, रिजल्ट निकलेगा तो सब समझ जाएंगे ये है क्या क्या बनेंगे। कोई बेचारे हैं मरने पर हैं, बाबा से पूछते हैं बाबा हम क्या बनेंगे? तो बाबा झट बता देंगे। बाप के बने हैं तो कहना चाहिए बाबा हम मनसा वाचा कर्मणा आपकी सर्विस में लगे ही रहेंगे। मन से भी लगे रहेंगे, वाणी से भी लगे रहेंगे
और कर्म इंद्रियों से भी लगे रहेंगे। वो सेवा नहीं करते हैं, अपने ही तन की सेवा में, अपने ही तन के संबंधियों की सेवा में लगे रहते हैं। तो फिर बेचारे क्या पद पावेंगे? नंबरवार पद तो होते हैं ना। भंडारी अच्छी संभालने वाली हो तो वहां भी भंडारी नंबरवार होंगे।